नमस्कार मित्रों। आज हम करंट अफेयर्स की अपनी उसी सीरीज़ को फिर से आगे बढ़ाते हुए फरवरी माह के करंट अफेयर्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें पिटको और आरयूपी पीसेस के द्वारा जो आगामी परीक्षा आरओ है उसको टारगेट करके ये करंट अफेयर बनाया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये हम बात करते हैं, पहली न्यूज़ जो है वो हमारी 65वीं ग्रैमी पुरस्कार 2023 से संबंधित है। इसका आयोजन लॉस एंजल्स में हुआ है 5 फरवरी 2023 को, जो कि यूएसए में है। ये जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इस साल ये मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जस्ट लाइक दैट के लिए। भारतीय मूल के जो रिकी केज हैं उनको 2023 में भी ऑडियो एल्बम के लिए डिवाइन टाइड के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। इससे पहले रिकी केज को 2015 में ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है, उसके बाद 2022 में और फिर से इस बार 2023 में। अब तक भारतीय मूल के रिकी केज पहले ऐसे सिंगर बने हैं जिनको 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। इसी में 65वें ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर के लिए बनाया गया था बोनी राइट के लिए जस्ट लाइक दैट के लिए, जबकि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है अबाउट डेनिम टाइम जो कि लिखा गया है पिलो के द्वारा। इसमें अगला जो बात है वो है वियांशो यूएसए के हॉलीवुड पॉप स्टार हैं। इनको भी 2023 में ग्रैमी अवार्ड मिला है। अब तक में सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुके हैं, कुल इनको 32 ग्रैमी अवार्ड मिला है। 2023 का 32वां ग्रैमी अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। अब तक वियांशो को हर ग्रैमी अवार्ड में एक अवार्ड मिला है, यानी कुल 32 मिले हैं अब तक इनको। तुर्की सीरिया भूकंप के बारे में देख लेते हैं। तुर्की सीरिया भूकंप जो आया है, तुर्की में जो आया है उसकी तीव्रता है 7.8 और मरने वालों की संख्या जो बताई गई है वो लगभग तुर्की और सीरिया में 11,224 कुल लोग की। WHO ने इस आंकड़े को 20,000 बताया है। भारत ने इसके लिए तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। यहाँ पर जो भारत की NDRF की टीम है उसकी कुल 2 टीमें गई थी वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। 4 स्क्वाड डॉग निकाले गए थे लेब्राडोर के, जिनका नाम क्रमशः था जूली, हनी, रैम्बो और रोमियो। ये 4 लेब्राडोर डॉग्स को भी ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में NDRF की टीम के साथ साथ में भेजा गया था। भारत में लिथियम के भंडार मिले हैं। जम्मू कश्मीर का जो रियासी इलाका है, सलाल हैमाना क्षेत्र, यहाँ पर लिथियम के पाए जाने की संभावना लगभग 5.9 मिलियन टन है। विश्व में सबसे ज़्यादा लिथियम निर्यातक देश चीन है और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है। लिथियम प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु होती है। इसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी बनाने में, जिसे कहा जाता है लिथियम आयन बैटरी, जो मोबाइल में भी प्रयोग होता है, सोलर पैनल में भी प्रयोग होता है, लैपटॉप की बैटरियों में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर के अलावा अभी हाल ही में फिर से एक नए ज़िले पर प्राप्त किया गया है जो है राजस्थान में। तो राजस्थान में भी लिथियम के भंडार की खोज की प्राप्ति हुई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक किया गया है। यह मध्य प्रदेश और दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह 5वां संस्करण है। इसमें कुल 36 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था। 36 राज्यों के 5,000 प्लस एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। 27 से ज़्यादा खेल इसमें शामिल हैं। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसकी आयोजना 2018 में किया गया था। हरियाणा उसका विजेता रहा था, जबकि दूसरे का विजेता महाराष्ट्र रहा था, तीसरे का भी विजेता महाराष्ट्र रहा था, चौथे का भी विजेता हरियाणा रहा था और इस बार जो 5वां है इसका भी विजेता महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र कुल 56 स्वर्ण पदक लेकर के कुल 121 पदक अपने नाम किया है।
दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। हरियाणा को कुल 41 पदक मिले हैं, 41 स्वर्ण पदक मिले हैं और 128 कुल पदक मिले हैं। तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, स्वर्ण पदक मिले हैं इसे कुल स्वर्ण पदक मिले हैं 39 और कुल पदक मिले हैं 96। इसी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वां है, इसे कुल 6 स्वर्ण मिले हैं और कुल पदक मिले हैं 36। बारहवां विश्व हिंदी दिवस, इसकी जो आयोजना हुई है वो फिजी में हुई है। इस बार का जो विषय था, थीम है, वो है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से लेकर के कृत्रिम मेधा तक। हम बात करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसका हमारे संविधान में इसका जिक्र है आर्टिकल 343 में कि भारत की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। इसमें बेसिकली जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो बुलाया गया था 1975 में नागपुर के भारत में। भारत के 9 राज्य तथा 1 यूटी में हिंदी बोली जाती है, जिसमें क्रमशः नाम है आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश। जो यूटी है वो है दिल्ली। हमारे संविधान में इसको वर्णन किया गया आर्टिकल 343 में। 14 सितंबर 1949 से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का नहीं, जिसका जिक्र आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक इसका वर्णन किया गया है। इसे अनुसूची 8 में रखा गया है और 14 सितंबर 1950 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाफ्टा अवार्ड 2023। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न अवार्ड, तो इसे ही कहते हैं बाफ्टा। तो बेसिकली जो ये बाफ्टा है, बाफ्टा का ये 16वां संस्करण है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है कैट ब्लैंचेट को, यानी कि टॉर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ऑस्टिन बटलर, एल्विस के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बाफ्टा अवार्ड के लिए फिक्स किया गया वो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023। इसकी आयोजना है वो 20 फरवरी 2023 को मुंबई में किया गया है और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को लिया गया है, सेलेक्ट किया गया है उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को लिया गया है गंगूबाई खटियावाड़ी के लिए। बेस्ट फिल्म है द कश्मीर फाइल, इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। फिल्म ऑफ द ईयर मिला है RRR को, जिसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली। बेस्ट डायरेक्टर के रूप में जो अवार्ड मिला है वो मिला है R बाल्की को। अगला है ILO से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO, इसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्साई की संधि के तहत 1919 में हुआ था। ILO 1946 में संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बन गया है। भारत में ILO के लिए CAG जिसका वर्णन 148 में है वो इसकी देखरेख करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान समय में GC मुर्मू हैं, जिनको ILO में बाहरी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति मिली है। ICC T20 महिला विश्व कप 2023, इसकी आयोजना हुई है 10 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच में दक्षिण अफ्रीका में। इसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया है। 2026 में 12 टीम इसमें भाग लेंगी। इस बार की विजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया, जो कि उसकी छठवीं बार जीता है। उप विजेता हैं दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक रन बनाया गया वो एल बोलार्ड के द्वारा, साउथ अफ्रीका 230 रन। सर्वाधिक विकेट लिया गया है एल एलेस्थेटो के द्वारा 11 विकेट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में एस्ले गार्डनर को ये अवार्ड मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इन्होंने कुल 110 रन बनाए और 10 विकेट लिए हैं।
संतोष ट्रॉफी 2023 ये दिया जाता है आपके फुटबॉल के लिए। संतोष ट्रॉफी 2023 ये दिया जाता है फुटबॉल खेल के लिए। इसकी आयोजना इस बार भारत और सऊदी अरब ने मिलकर किया था। ये 76वां संस्करण था। कुल 36 टीमों ने इसमें भाग लिया है। विजेता जो रही है, विजेता कर्नाटक टीम रही है और उप विजेता के रूप में मेघालय। यह 54 साल बाद ऐसा हुआ है कि कर्नाटक इस सीरीज को जीत पाया है। सर्वाधिक बार अब तक ये ट्रॉफी जीती गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा, 32 बार। प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप रॉबिन यादव बने हैं कर्नाटक के। गोलकीपर ऑफ द चैंपियनशिप का अवार्ड रजत पाल को मिला है। 32वां ब्यास सम्मान 2023 इसकी शुरुआत किया गया है 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसमें जीते हुए व्यक्ति को 4 लाख रुपए और नगद प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2022 के लिए ये अवार्ड डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। उनकी जो रचना, ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी झांसी के हैं। ये पेशे से चिकित्सक, लेखक और व्यंग्यकार हैं। यह इनकी जो 5वां उपन्यास है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, पागल खाना के लिए ये अवार्ड मिला गया है। तो इनके जो 5वां का मतलब, इनके बाकी 4 कौन हैं? नरक यात्रा, बारामासी, मरीचिका, हम न मरब, ये इनकी हैं। और इनकी अन्य रचनाएं हैं वो है एक प्रेम कथा, एक है दंगे में मुर्गा। इसे दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसकी शुरुआत 1991 में हुई है। बत्तीसवां सरस्वती सम्मान ये मिला है 2022 के लिए तमिल लेखिका शिवशंकरी को। इनकी कृति है जिसके लिए मिला है वो है सूर्यवंशम। 15 लाख रुपए पट्टिका और प्रशस्ति पत्र के लिए मिला है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। 2021 में प्रोफेसर राम दरस को मिला था ये। 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को मिला था। सुरेखा यादव, इसके साथ साथ में कुछ एडिशनल पॉइंट भी हैं। सुरेखा यादव जो एशिया की पहली लोको पायलट बनी हैं, सुरेखा यादव जी, वंदे भारत ट्रेन को चलाया है। यह बात है 3 मार्च 2023 को। महाराष्ट्र में सोलापुर जो है, सोलापुर से शिवाजी टर्मिनल तक देश की पहली महिला ड्राइवर हैं जो बैठी थी, वो उनकी नियुक्ति है 1988।